नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर आपको मिल रहा है तो उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। जो भी सामने वाली पार्टी है वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करेगी। ये टीडीएस हमारे पास डिडक्ट होता है सेक्शन 193 में। तो इस सेक्शन को हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना। तो सबसे पहले गाइस हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। टीडीएस वो पर्सन डिडक्ट करेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपको अमाउंट पे करने के लिए, ठीक है। हु इज every person is responsible for paying to a resident any income by way of interest on securities। यानी कि कोई भी पर्सन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कर रहा है, कोई भी पर्सन, ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अगर आपको पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस अंडर सेक्शन 193 डिडक्ट करने के लिए टीडीएस, ठीक है। आगे हम देखेंगे रेट ऑफ टीडीएस। रेट यहाँ पे कितना रहेगा, रेट हमारे पास रहेगा 10%। 10% के रेट्स पे आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करना है, चाहे डोमेस्टिक कंपनीज हो या नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट असेसी हो। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। आपको किस टाइम पे जो है वो टीडीएस डिडक्ट करना है। देखिए, आपको जब आपको पेमेंट मिली या फिर आप जब आप पेमेंट पे कर रहे हैं या फिर आपने जब उस पेमेंट को क्रेडिट किया है, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे आपने क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम, ठीक है। या फिर जब आपने पे की है वो इनकम इन कैश और बाय चेक और बाय ड्राफ्ट और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। जब भी आप पेमेंट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट को अपने अकाउंट बुक में, तो विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे आपको क्या करना है, टीडीएस को डिडक्ट करना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि सेक्शन 193 कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स जो हैं, अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आया तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर आप लोगों के पास हैं तो नहीं करना। डिबेंचर्स अगर इशू किए हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, अथॉरिटी ने या पब्लिक सेक्टर कंपनी ने या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, ठीक है जी, या फिर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने लैंड मॉर्गेज की हो बैंक को, ठीक है, लैंड मॉर्गेज बैंक, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरीके के जो पर्सन्स हैं उन्होंने अगर आपको इंटरेस्ट दिया है तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीएफसीएल यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज पर सेक्शन 154 जो कैपिटल गेन्स बॉन्ड होते हैं, वो कैपिटल गेन बॉन्ड्स अगर पीएफसीएल से आपने लिए हैं, ठीक है, सेक्शन 54 के अंदर कैपिटल गेन बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो बॉन्ड्स आपने पीएफसीएल से लिए हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, तो इस केस में जो इंटरेस्ट आपको पे आउट होगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आईआरएफसी से लिए हैं यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, ठीक है, जिनकी सेक्शन 54 में जो हमें छूट मिलती है कैपिटल गेन बॉन्ड्स की, तो इन दोनों केसेस में आपके पास इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपने फर्दर किसी को आगे बेच दिए, ठीक है, ये बॉन्ड्स आपने फर्दर आगे किसी को बेच दिए तो भी बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन उसे अवेलेबल होगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, सॉरी 6 महीने नहीं, 60 डेज के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट पीएफसीएल या आईआरएफसीएल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो बॉन्ड्स है बॉन्ड्स मैंने इस पर्सन को बेच दिए हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे जो भी सिक्योरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी इंटरेस्ट पेबल है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स में 2003 में या 7.75% सेविंग बॉन्ड्स में ऑफ 2018, इस केस में अगर आपके पास जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज़्यादा है तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा, 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आगे ऑन एनी डिबेंचर, कोई भी जो डिबेंचर है चाहे वो लिस्टेड हो या फिर
नोट लिस्टेड हो ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इशूड बाय अ कंपनी, जो कंपनी ने इशू किया हो, इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड टू टू होम रेजिडेंट और इंडिविजुअल एचयूएफ। यानी कि फिर से मेरी बात सुनिए, आपके पास क्या होने चाहिए, डिवेंचर होने चाहिए। डिवेंचर लिस्टेड भी हो सकते हैं और अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। इशू कौन करेगा, ठीक है, डिवेंचर लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन इशू कौन करेगा, इशू ऐसी कंपनी करेगी जिसमें पब्लिक जो है वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। किसको इशू करेगी, टू रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ। मेरी बात समझ में आ गई। कंपनी ने इशू किए, चाहे उसमें लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और कंपनी कौन सी, जिसमें पब्लिक जो है सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो, और किसको इशू करेगी, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को। तो इस केस में इंटरेस्ट अगर पे आउट हुआ है किसमें, पेई को चेक में, अकाउंट पे चेक के थ्रू दिया गया, प्लस में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 5,000 से ज़्यादा का नहीं है, तो आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, अदर केसेस में टीडीएस को डिडक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कोई भी जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, वो सिक्योरिटीज अगर एलआईसी, जीआईसी या सब्सिडरी ऑफ जीआईसी को दी गई या किसी अदर इंश्योरेंस को दी गई, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन कब, सिक्योरिटीज उनके थ्रू ऑन्ड होनी चाहिए, ठीक है, दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच एंड सिक्योरिटीज, उनके पास फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उन सिक्योरिटीज का, ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटीज कंपनी ने इशू की है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तो उसका पूरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए और सिक्योरिटी उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर सिक्योरिटीज इशू की है किसी भी कंपनी के थ्रू, जहाँ पे उसको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया गया, किस फॉर्म में, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया गया, और वो लिस्टेड होनी चाहिए कहाँ, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, इन अकॉर्डेंस विद सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। तो अगर वो यहाँ पे लिस्टेड है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, अदर केसेस में टीडीएस डिडक्ट होगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोज़ के पार्ट भी आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।